पेस रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे है, उसे हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे बारे में जान जाइए। मेरा नाम प्रभात कुमार है। मैं टेक्निकल के पोस्ट पे आईसीएआर में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं काम करता हूँ। और मैंने ऑल इंडिया रैंक 163 अचीव करा है इस एग्ज़ाम में, आईसीएआर के एग्ज़ाम में। मैंने और भी अलग-अलग एग्ज़ाम्स जैसे रेलवे, ईपीएफओ, आईसीएआर और भी बहुत सारा एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर करा है। आज का हमारा जो कोट है वो सेम कोट है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक विचार लो, यानी हमें पहले एक टारगेट बनाना है, ठीक है? और इस टारगेट बनाने के बाद हमें इस टारगेट को अपना जीवन बना लेना है, इसी के बारे में सोचना है, इसी के बारे में सपना देखना है और इसी में जीना है। हमें एक टारगेट बनाना है और फिर इसको अचीव करने के लिए हमें बहुत सारा प्रयास करना है। ये हमारा आज का कोट है। ये कोट जो है स्वामी विवेकानंद का है। हम लोग बहुत अच्छे से इन्हें जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। तो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1942। तो हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति, ठीक है ना, या अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये हमें याद रखना है। महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? हम लोग देख सकते हैं। 8 अगस्त 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 8 अगस्त 1942 को किया गया था। यह भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग करने वाला एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन क्या चाहता था कि जो जो ब्रिटिशर्स का शासन है वो खत्म हो जाए, ठीक है ना, और हम लोगों का अपना शासन हो, अपना देश अपना शासन हो। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालिया ग्वालिया नहीं, यहाँ पे ग्वालियर होगा, ग्वालियर टैंक मैदान में अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? बम्बई से, ग्वालियर टैंक मैदान में। और यहाँ पे महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दे करके महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। आगे हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य कारण, कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका मुख्य कारण क्या था, की कॉजेस, वो हम लोग अब देखने का प्रयास करेंगे। तो क्रिप्स मिशन की विफलता, हम लोग जानते हैं कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार, कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन जो है हार रहा था और जापान जो है धीरे धीरे भारत की तरफ और दक्षिण एशिया की तरफ जो है जापान बढ़ता जा रहा था। जापान धीरे धीरे इधर बढ़ता जा रहा था। तो ब्रिटेन के ऊपर यह दबाव बनाया गया कि आप भारत के लोगों से सहायता लीजिए और भारत के लोगों को अपने आर्मी में शामिल कीजिए ताकि हम लोग विश्व युद्ध जीत सके। ब्रिटेन पे यह दबाव बनाया गया था, किसके द्वारा? यूएसए, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो थे डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा, फिर रसिया के द्वारा, यूएसएसआर, इन सभी देशों के द्वारा दबाव बनाया गया था। किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर। तो जो वो आया था क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन बहुत सारा मांग लेकर के आया था, ठीक है ना। जैसे पहला बोला था कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब आप लोग अपना शासन खुद चलाइएगा, बट जो आपका हेड होगा वो ब्रिटिश क्राउन होगा, यानी ब्रिटिश महारानी ही होगी, डोमिनियन स्टेटस। बट हम भारत ने किसका मांग करा था? पूर्ण स्वराज का। भारत किसका मांग करा था? पूर्ण स्वराज का। कब मांग करा था? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन है उसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। लेकिन क्रिप्स मिशन ने पूर्ण स्वराज का मांग देने से मना कर दिया था, इसलिए क्रिप्स मिशन असफल हो गया था, ठीक है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर के आए थे जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को, वो भी कब? युद्ध के बाद बोला गया था कि अगर हम लोग युद्ध जीत जाते हैं, अगर ब्रिटेन युद्ध जीत जाती है तो हम इसे डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, ठीक है। जिसे सभी भारतीय नेताओं ने खारिज कर दिया। भारत के जितने भी नेता थे सभी ने इसे खारिज कर दिया है। गांधी जी ने इसे डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, यानी गांधी जी ने इसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, यानी ये एक ऐसा चेक है
जिसका बैंक ही भविष्य में डूबने वाला है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो 2 है वो हारने वाला है ब्रिटेन। तो अगर ब्रिटेन हार जाएगा तो वो बैंक ही डूब गया तो उसका चेक लेकर के हम लोग क्या करेंगे? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। दूसरा रीजन है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का द्वितीय विश्व युद्ध की कठिनाइयां। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी, जब हो रही थी 1939 से 45 के बीच, तो जो खाद्यान्न थे उसकी कीमत काफी बढ़ गई थी। और जो भारतीय की सहमति के बिना भारत को युद्ध में घसीटने की ब्रिटिश की नीति, भारतीय से बिना पूछे भारत भारत देश को युद्ध में शामिल कर लिया गया था। इससे काफी असंतोष था यहाँ के नेताओं के मन में। ठीक है ना, कि आपने हम लोगों से पूछा भी नहीं और हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। यह भी एक रीजन था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने का। अगला है जापानी आक्रमण का खतरा। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जापान दक्षिण पूर्व एशिया से भारत की ओर बढ़ रहा था। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो जापान के पास आक्रमण का कोई कारण नहीं रहेगा। अगर अंग्रेज भारत नहीं छोड़ते हैं तो ये जापान भारत पे भी हमला कर सकता था। जापान भारत पे भी हमला कर सकता था। तो गांधी जी का कहना था कि अगर ब्रिटिशर्स जो है अगर खुद भारत छोड़ के चले जाएं तो जापान हम पे हमला नहीं करेगा। तो ये सारा रीजन बना था किसका? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने का। आगे हम लोग देखते हैं कि टाइमलाइन कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, कांग्रेस कार्य समिति, उसकी वर्धा में बैठक हुई। वर्धा में बैठक हुई थी, ठीक है। और वर्धा में कब बैठक हुई थी? 14 जुलाई 1942 को। और वहां फैसला लिया गया कि हम लोग भारत छोड़ो जो है आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पारित किया गया था? वर्धा, वर्धा समिति की बैठक में। वर्धा में जो बैठक हुई थी 14 जुलाई 1942 को, उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। फिर 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसे मंजूरी दे दी। और ठीक है। और बाद में ग्वालियर जो टैंक मैदान है वहां से इसे स्टार्ट कर दिया गया, फाइनली लॉन्च कर दिया गया। गांधी जी को आंदोलन का नेता जो है घोषित किया गया। आंदोलन का नेता लीडर किसे बनाया गया था? गांधी जी को, भारत छोड़ो आंदोलन का। 8 अगस्त को जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है, उसी दिन रात को 12 बजे ही 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। सुबह होने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सहित सभी शीर्ष कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी बड़े बड़े नेता थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उन्हें सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके तहत गिरफ्तार किया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत किया गया था। कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस को एक इलीगल इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया कि एक एक अवैध संगठन होगा। ठीक है, ये वैध संगठन नहीं है। अगला है भूमिगत आंदोलन। वरिष्ठ नेताओं के जेल जाने के बाद, जब बड़े बड़े नेता जेल चले गए, तब राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता, जिन्हें भूमिगत रेडियो चलाया। ये हमें याद रखना है कि जो उषा मेहता है, इन्होंने भूमिगत रेडियो चलाया था। भूमिगत रेडियो कहने का मतलब क्या है? कि उषा मेहता छुप करके रेडियो से प्रचार प्रसार किया करती थी भारत का आजादी के लिए। तो उषा मेहता का संबंध किससे है? भूमिगत रेडियो से। जैसे युवा नेताओं ने प्रतिरोध का नेतृत्व किया। फिर इन्होंने, ये सारे युवा नेता जो है वो नेतृत्व कर रहे थे छुप छुप के। उसी टाइम में बहुत जगह समानांतर सरकार बनाई गई। क्या बोला गया? कि हम लोग ब्रिटिश सरकार को नहीं मानते, हम लोगों का अपना सरकार होगा। जैसे बलिया में, यूपी के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी। यूपी के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी। तामलुक में भी जातीय सरकार बनाई गई थी। और सतारा में वाई बी चौहान और नाना पाटिल के समर्थन से सरकार बनाई गई थी। यानी वाई बी चौहान और नाना पाटिल के समर्थन से, उनके नेतृत्व में सतारा में सरकार बनाई गई थी। तो बलिया में चित्तू पांडे, तामलुक में जातीय सरकार और सतारा में वाई बी चौहान और नाना पाटिकल, ठीक है, नाना पाटिल सॉरी, के बीच में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। और इसमें से सबसे लंबा समय तक ये सतारा, ये जो सतारा का जो सरकार था वो सबसे लंबा समय तक सरकार चला था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जो ने उस टाइम सरकार, समानांतर सरकार बनाई गई थी, तो सबसे लंबी समय तक किसका सरकार चला था? तो वो सतारा का सरकार जो है, सबसे लंबा समानांतर सरकार सतारा का चला था, वाई बी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में। ये हमें याद रखना है।
ठीक है? ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सारे सेगमेंट है, इसे हमें याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि लॉन्च डेट, ठीक है ना? कि कब फ़ोन लॉन्च हुआ और उस किससे संबंधित जो है और क्या-क्या फैक्ट्स हमारे पास आ सकते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लॉन्च कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन? तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च हुआ था। और उस टाइम का सबसे फेमस नारा क्या किया गया था? डू और डाई, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942। और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे, ठीक है ना, 9 अगस्त को जो है रात को 12 बजे ही ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस, आगा खां जेल, आगा खां जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां जेल में रखा गया था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। जबकि जब पूना समझौता हुआ था, जब पूना समझौता हुआ था, किसके किसके बीच में? आ, ये लिख देता हूँ, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। गांधी गांधी और अंबेडकर और अंबेडकर के बीच में। तब उस टाइम गांधी जी किस जेल में थे? उस टाइम गांधी जी यरवदा जेल में थे। किस जेल में थे? यरवदा जेल में थे। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उन्हें कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां जेल में रखा गया था। और ये फिर डू और डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। उस टाइम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लिन लिथगो। याद रखना है कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, 1942 में ही आया था। कौन? क्रिप्स मिशन। तब भी वायसराय लिन लिथगो था। और आजादी के टाइम यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम भी लिन लिथगो था वायसराय, ठीक है। और उषा मेहता का संबंध किससे है? तो अंडरग्राउंड रेडियो, रेडियो भूमिगत जो है रेडियो के द्वारा वो प्रचार किया करती थी, युवाओं में जोश भरने का काम करती थी। कौन? उषा मेहता। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अरुणा आसफ अली, ठीक है। ग्वालियर टैंक पर झंडा फहराया। ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा फहराया था? अरुणा आसफ अली। और इन्हें नायिका कहा जाता है, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नायिका किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली को क्यों नायिका कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान पर झंडा फहराया था। गांधी जी का जेल लोकेशन क्या था? आगा खां पैलेस, पुणे में गांधी जी को रखा गया था बंद करके। अब जो इससे टॉप 20 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम से, वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किस तिथि को ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? ठीक है ना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो था वो किस तिथि को जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ से किया था? बॉम्बे। ये हमें याद रखना है। कहाँ से किया था? बॉम्बे से। कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे से जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है, और ये भी एक हमें डेट दिया गया है, 9 अगस्त 1942। तो उस दिन क्या चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? लिनलिथ गो। गो से याद रखना है। गो मतलब जाना, यानी अंग्रेजों जाओ। तो उस टाइम कौन था? लिनलिथ गो था भारत का वायसराय। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम भी, और क्रिप्स मिशन के टाइम भी लिनलिथ गो यहाँ का वायसराय था भारत का। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण कहाँ दिया? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई। यहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना करो और मरो का नारा दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942।
भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में दिया था। अगला है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार करने के लिए किस ब्रिटिश कोड नेम ऑपरेशन का प्रयोग किया गया था? यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, तो अगले दिन 9 अगस्त को किस कोड के तहत, किस ऑपरेशन के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो ये है ऑपरेशन जीरो आवर, इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में कैद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में कैद किया गया था? आगा खा पैलेस, आगा खा पैलेस। बट पूना पैक्ट, जब पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, तब जो है गांधी जी कहाँ थे उस टाइम? यरवदा जेल में थे। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा झंडा फहराने के लिए किसे लोकप्रिय रूप से 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है? ठीक है ना? यानी 1942 में तिरंगा झंडा फहराने के लिए किसे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है? तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया? तो अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था, ग्वालियर टैंक मैदान में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आंदोलन के दौरान एक भूमिगत गुप्त रेडियो का संचालन किया था? तो भूमिगत गुप्त रेडियो का संचालन किसने किया था? तो उषा मेहता। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिशन या प्रस्ताव की विफलता के कारण सीधे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? तो क्या कैबिनेट में सॉरी क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, इसी की विफलता के कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला है, किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को डूबते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। नेहरू ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये बाल्कनाइजेशन, ये बाल्कनाइजेशन करने का सिद्धांत है। बाल्कनाइजेशन करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश को ये छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने के लिए ये क्रिप्स मिशन आया है। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन में एक प्रावधान किया गया था कि जो भी राजा-महाराजा हैं, वो अगर भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो भारत से स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे बाल्कनाइजेशन कहा था। बाल्कनाइजेशन का मतलब कि छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए यह क्रिप्स मिशन आया है, जबकि महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर स्वतंत्र सरकार कहाँ बनाई गई थी? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम लोग पढ़ चुके हैं कि अलग अलग जगह जो है सरकार, समानांतर सरकार बनाई गई थी। तो सबसे पहला स्वतंत्र सरकार कहाँ बनाया गया था? तो बलिया में। सबसे पहला स्वतंत्र सरकार बलिया में बनाया गया था। और सबसे अधिक समय तक किसका समानांतर सरकार चला था? तो वो सतारा, सतारा का जो है सबसे अधिक समय तक, ठीक है ना, सबसे ज्यादा यानी सबसे मैक्सिमम टाइम तक को किसका सरकार चला था? सतारा का सरकार चला था। जबकि सबसे पहली बार कहाँ सरकार बनाया गया था? ये बलिया में बनाया गया था। बलिया में किसके? चित्तू पांडे, ठीक है ना, चित्तू पांडे, चित्तू पांडे के नेतृत्व में ये सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल को भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? कौन सा भारतीय दल था इसमें से जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मुस्लिम लीग ने इसे समर्थन नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था? पाकिस्तान, और पाकिस्तान से संबंधित कोई बात भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं की गई थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसका समर्थन नहीं किया था, और हिंदू महासभा ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी पार्टियां जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं की थी। समर्थन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी ने समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने किस शहर में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव पारित की थी? प्रारंभिक प्रस्ताव कहाँ से पारित की? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वर्धा में। सबसे पहले कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने वर्धा में ये पारित किया था कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 से चलाएंगे। ठीक है, ये कहाँ सबसे पहली बार ये किया गया था प्रस्ताव पारित? ये किया गया था वर्धा में।
अगला क्वेश्चन है, अन्य शीर्ष कांग्रेस नेताओं के साथ अहमदनगर किला जेल में किसे कैद किया गया था? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी नेताओं को जब जब कैद किया गया था अलग अलग स्थान पर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, तो अहमदनगर किला, अहमदनगर जेल में किसे बंद किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ बंद किया गया था? अहमदनगर किला, अहमदनगर किला में किया गया था। महात्मा गांधी को कहाँ किया गया था? हम लोग जस्ट अभी देख लिए हैं कि महात्मा गांधी को कहाँ किया गया था? आगा खां जेल, आगा खां जेल में किया गया था। अहमदनगर किला में जवाहरलाल नेहरू को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो हम लोग फर्स्ट लाइन में ही डिस्कस किए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्रांति अगस्त में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त में, 8 अगस्त। और उस टाइम वायसराय कौन था? लिनलिथ गो। क्या याद रखना है? गो, लिनलिथ गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के सामलुक में स्थापित पौराणिक जातीय सरकार समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो समानांतर सरकार बनाई गई थी, कहाँ? बलिया में बनाया गया था, सतारा में बनाया गया था, तामलुक में बनाया गया था। तो इसमें से पूछ रहा है कि बलिया में कौन था? चीतू पांडे, चीतू पांडे के नेतृत्व में किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जातीय सरकार समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, कहाँ? तामलुक में, वो किसके नेतृत्व में किया गया था? वो सतीश चंद्र सामंत। तो सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में जो है वो तामलुक में समानांतर सरकार की गठन की गई थी। और सबसे लंबा समय तक कौन चला था? सतारा, सतारा का मैक्सिमम टाइम सबसे लंबा समय तक चला था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतीश चंद्र सामंत, सतीश चंद्र सामंत की नेतृत्व वाली जो है तामलुक की जातीय सरकार बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए निम्न में से कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहां हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था? तो दिवाली, सॉरी, दिवाली का टाइम था। और इसी दिवाली के टाइम में जो है वहां से जयप्रकाश नारायण को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जब उनको गिरफ्तार किया गया था, ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो उन्हें कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। और वहां से वो दिवाली के दिन भाग निकले थे। तो इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद दूसरे चरण में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य स्वरूप क्या था? यानी कि सबसे पहला चरण क्या था? जब सारे लीडर्स जो है बाहर थे, दो चरण में ना, हम ऐसे बोल सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट दो चरण में हुआ। पहला जब सारे लीडर्स बाहर थे, ठीक है, और जब सारे लीडर्स जेल में चले गए तब। तो जब सारे लीडर्स बाहर थे तो ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहा था, व्यवस्थित तरीके से हो रहा था। तो जब सारे लीडर्स जेल में चले गए थे तो ये कैसे चलने लगा? खुद से ऑटोमेटिक, इसका कोई लीडरशिप नहीं रहा, क्योंकि सारे लीडर्स को बंद कर लिया गया था, तो इसका लीडरशिप नहीं रहा था। यानी स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह और भूमिगत हिंसा। भूमिगत मतलब कि छुप छुप के बहुत लोग जो है हिंसा कर रहे थे, और बहुत लोग जो है खुले में भी कर रहे थे। तो स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन। तो ये आंदोलन कैसा बन चुका था? हमारे नेताओं की गिरफ्तारी के बाद स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस मास अपराइजिंग एंड अंडरग्राउंड वायलेंस। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम जो है आईएनसी, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक, ठीक है ना, मैक्सिमम, यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष थे किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी हमें याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि आज़ादी के टाइम, यानी 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? तो जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी
कृपलानी, जेबी कृपलानी उस टाइम अध्यक्ष थे आजादी के समय कांग्रेस के। नेक्स्ट है सतारा महाराष्ट्र में स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली, इसके मुख्य नेता कौन थे? तो सतारा में जो स्थापित की गई थी समानांतर सरकार वो सबसे लंबे समय तक चली, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका मुख्य नेता कौन थे? तो नाना पाटिल। हम लोगों ने डिस्कस करा है कि नाना पाटिल जो है इसके मुख्य नेता थे, किसके? समानांतर सरकार जो सतारा में बनाई गई थी। कुंवर सिंह का संबंध किससे है? तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार बिहार कि जो सबसे प्रमुख नेता जो सामने उभर के आए थे वो 1857 की क्रांति में वो कुंवर सिंह थे। वो एक जमींदार थे। कहाँ? आरा। आरा के जमींदार थे वो। और ये भी हम लोग पढ़ चुके चीतू पांडे। चीतू पांडे का संबंध कहाँ से है? बलिया। जो बलिया में समानांतर सरकार बनाई गई थी वो किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? चीतू पांडे के नेतृत्व में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन सा प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार आंदोलन की अवधि के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहा और रिपोर्टिंग की? अमेरिका का कौन सा पत्रकार था जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो महात्मा गांधी के साथ रहा और इसकी रिपोर्टिंग की थी? ये थे लुई फिशर। ठीक है ना? तो लुई फिशर ये पत्रकार का संबंध कहाँ से है? अमेरिका से। और ये पूरा 1942 में महात्मा गांधी के साथ रहे थे और उन्होंने पूरी इसकी रिपोर्टिंग की थी। इसकी रिपोर्टिंग की थी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की रिपोर्टिंग की थी। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये हमारा ऊपर में थ्योरी पोर्शन भारत छोड़ो आंदोलन था।